CUET 2024 में आए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, लेकिन इसमें हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे। अगर हम वो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो क्वेश्चन काफी टाइम ले जाएगा। आओ देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये लाइन और x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 मिलकर के जो एरिया बाउंड कर रहे हैं वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लाइन को ध्यान से देखो। तो लाइन है x अपॉन 7√3a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, पहले लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इसे मैं कन्वर्ट करूं तो 4 से बोथ साइड डिवाइड कर दूंगा, तो हमारे पास आ गया x अपॉन 28√3a प्लस वाई अपॉन 4b इज इक्वल टू 1। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है ना। तो अब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं और पेपर में आपको ग्राफ भी बनाने की जरूरत नहीं है। अभी हम देखते हैं वो शॉर्टकट मेथड क्या है, ठीक है ना। तो अब हम इसका बना लेते हैं ग्राफ। तो अगर आप एक लाइन का ग्राफ बनाओगे तो आपको पता है कि इस लाइन की इक्वेशन में कौन सी फॉर्म हमने बनाई है, इंटरसेप्ट बनाई है। तो x इंटरसेप्ट होता है a0 और y इंटरसेप्ट क्या होता है 0b, है ना। तो यहां पर आपका x इंटरसेप्ट हो गया 28√3a। तो लाइन कुछ इस तरीके से आ जाएगी कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में। ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया 28√3a, 0 और ये पॉइंट हमारे पास आ गया 0,4b, ठीक है ना, 0,4b। अब कह रहा है भाई हमें एरिया बाउंड करना है। तो एरिया किसके किसके बीच में होना चाहिए, एरिया होना चाहिए लाइन के बीच में, यानी ये वाली हमारी लाइन। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस हो गया और y इज इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस हो गया, यानी मुझे ये बाउंडेड रीजन निकालना है। तो ध्यान से देखो, तो ये है ट्राइंगल OAB का एरिया, ट्राइंगल OAB का एरिया। तो ये एक राइट ट्राइंगल हो गई। अब इसके अंदर एप्लीकेशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा एरिया का फॉर्मूला लगा दो, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा OB हो गया और OB की लेंथ कितनी हो गई 28√3a इंटू ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड हमारा कितना हो गया OA, OA की लेंथ कितनी हो गई 4b इंटू 4b कर दो, इसे कैंसिल आउट करो। 14 28, 14 इंटू 4 आंसर आ गया 56√3ab। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो आपने देखा कि इस तरह के क्वेश्चन में हमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाना चाहिए।